ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश और रोज़ की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यूज़। तो चलते हैं, सबसे पहले हेडलाइंस जानते हैं क्या है। पहला है जियो 5G हो सकता है 4G से भी सस्ता, तो बात करेंगे इस पर। दूसरा न्यूज़ है बैंक अकाउंट में नहीं है पैसे फिर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपये, फटाफट खुलवा लें ये खाता, इसके बारे में बात करेंगे। पीएम का जनधन अकाउंट के बारे में ये अपडेट है, देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद वाला न्यूज़ है कोरोना के बढ़ते केसों के केस के केंद्र ने राज्य से अपील की बूस्टर डोज के लिए कैंप लगा, तो इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद जॉब्स के रिगार्डिंग 3 न्यूज़ है। सरकारी नौकरी बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में है, उसके बाद LIC में है, और उसके बाद निकली 1 लाख वैकेंसियाँ इसमें इंडियन पोस्ट में। 3 सब पे बात करेंगे और बताएंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहला न्यूज़ पे। सबसे पहला न्यूज़ है जियो 5G हो सकता है 4G से भी सस्ता। तो न्यूज़ पे जाने से पहले मेरा वही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगता है क्या और क्या होना चाहिए, कुछ अलग से अगर एडिशन करना है, कुछ भी हो आप ज़रूर अपना राय रखें। तो शुरू करते हैं। जियो 5G हो सकता है 4G से भी सस्ता, प्लान की कीमत जानकर आज ही उठा लाएंगे नई सिम। तो देखते हैं क्या है। भारत में जल्द शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को स्पीच में इसका जिक्र किया और कहा कि बहुत ही जल्दी 5G सर्विस शुरू होने जा रही है। 5G की नीलामी समाप्त हो गई है और 5G नेटवर्क सेवाओं को रोल आउट की प्रतीक्षा कर रही है। नीलामी में जियो का दबदबा रहा है। जियो ने उच्चतम 5G स्पेक्ट्रम खरीदा है। अगर जियो के 5G रोल आउट प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम जियो 5G इंडिया की लॉन्च की तारीख के 5G बैंड सपोर्ट इन शहरों की सूची में को कवर किया जा रहा है जहां जियो 5G लॉन्च होगा। जियो ने अभी तक औपचारिक रूप से 5G सेवा की लॉन्चिंग की तिथि घोषणा नहीं की है, लेकिन हाल में ही रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आज़ादी अमृत उत्सव मनाएगी। 15 अगस्त को सर्विस शुरू नहीं हुई है, लेकिन लॉन्च डेट काफ़ी नज़दीक है। जियो ने 8 शहरों में 5G परीक्षण किए हैं और अलग अलग डिग्री में 5G गति देखी है। हाल में ही 91 मोबाइल की एक रिपोर्ट से पता चला है कि मुंबई में जियो के 5G परीक्षण ने 4G की बैंडविड्थ की तुलना में 8 गुना तेज डाउनलोड गति की पेशकश की। ऐसा प्रतीत होता है कि जियो 5G अपलोड स्पीड 420 Mbps और डाउनलोडिंग स्पीड 412 Mbps तक की ला सकता है, जो कि भारत में 4G स्पीड पर एक बड़ा अपडेट है। यह कहना जल्दीबाजी होगा कि भारत में जियो की 5G प्लान और कीमत क्या होगी। हालांकि रिलायंस जियो की प्रतिस्पर्धी प्रथाओं से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जियो का 5G प्लान 400 रुपये से 500 रुपये प्रति माह के बीच होगा। वर्तमान में जियो का ARPU लगभग 175 रुपये है। ये ARPU होता है एवरेज जो एक कस्टमर से कंपनी कमाती है, उसी को ARPU बोला जाता है। तो 5G पे और भी कुछ अपडेट होगा, जल्द ही ये सर्विस हम लोग के बीच में होगा, तो हम ज़रूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है बैंक अकाउंट में नहीं है पैसे फिर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपये, फटाफट खुलवाइए ये अकाउंट। तो देखते हैं क्या है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं फिर भी अगर आप जनधन खाता खुलवाते हैं तो ओवरड्राफ्ट के जरिए आप अपने खाते से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। जानिए विस्तार से। अगर आपने पीएम जनधन खाता नहीं खुलवाया तो तुरंत खुलवा लें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक खाता की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत खोले गए खातों में खाताधारकों को कई सुविधाएं मिलती है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तब भी 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है, जिससे आप खाते में पैसे निकलवा सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। 2014 में शुरू हुई थी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जनधन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस साल 28 अगस्त को इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत अब देश में जनधन खाताओं की कुल संख्या 50 करोड़ के पार हो गई। सरकार ने 2018 में अधिक सुविधा व लाभ के साथ इस योजना का
दूसरा संस्करण शुरू किया है। मिलती है कई सुविधाएं। जनधन योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों का भी खाता खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको रुपये ATM कार्ड, 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये तक लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज मिलता है। आपको इस पर 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। इस अकाउंट को किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। जो भी जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं वो खुलवा सकते हैं, और जो एलिजिबल हैं वही खुलवाए, बाकी लोग नहीं खुलवाए तो बढ़िया रहता है। चलिए अगला न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ सरकारी नौकरी पे, और मैं जॉब्स पे 3 न्यूज़ आज लेके आया हूँ। तो पहला न्यूज़ है सरकारी नौकरी। बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल में 76 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 13 सितंबर तक करें आवेदन। तो देख रहे हैं यहाँ पे आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष। आवेदन शुल्क 675 रुपये। लास्ट डेट 13 सितंबर। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। बिहार में निकला है, पर ये ज़रूरी नहीं कि बिहार से ही भरा है, कहीं से भी भर सकते हैं। बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ CSBC ने कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 13 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 76 है। योग्यता आवेदक बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा जारी इंटरमीडिएट या मौलवी प्रमाण पत्र पास हो। तो ये एक विशेष इसमें है जो कि आप देख सकते हैं। आयु सीमा है 1 जनवरी 2022 को 18 से 25 वर्ष तक हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। तो ये देख सकते हैं, डिटेल्स है। जो भी भरना चाहते हैं या एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला न्यूज़ है जॉब्स के रिलेटेड ही। LIC में निकली वैकेंसी। 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई। 80,000 तक मिलेगी सैलरी। ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाउसिंग शाखा की असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 21 से 40 तक उम्र सीमा। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स LIC की वेबसाइट पर लॉगिन कर जाकर 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उम्र तो आपको बता ही चुके हैं, और 21 से 28 साल होनी चाहिए और 21 से 40। जबकि सहायक पदों के लिए उम्र है 21 से 28 साल। सैलरी सहायक पद पर सेलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को 33,960 रुपये, जबकि सहायक प्रबंधन के पद पर सेलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को 80,000 सैलरी दी जाएगी। योग्यता क्या है? भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स का किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे होगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का प्रक्रिया देखें, 80 पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाए। ऑनलाइन परीक्षा का समय 120 मिनट की होगी, जिसमें 200 सवाल पूछे जाएंगे, जो संभवतः सितंबर और लास्ट या अक्टूबर से पहले परीक्षा आयोजित होगी। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और ये अच्छे पोस्ट भी इसमें अच्छा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट एक और न्यूज़ है जो कि निकली 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां। इंडिया पोस्ट ने जारी की अधिसूचना। तो ये डाक विभाग की है नौकरी, इसमें भी बहुत सारा जॉब्स का ऑफर है। आप नीचे जाके बताता हूँ मैं आपको। इंडिया पोस्ट द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर सूचना 59,000 पदों पर है, और पोस्टमैन का 1445, मेल गार्ड। ये बहुत बड़ा भर्ती है। डाक विभाग में 1 लाख से अधिक पदों पर रिक्तियाँ हैं। इस लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, और आप देख सकते हैं ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि ये इसके इंडियन पोस्ट के वेबसाइट पे जाके और देखिए पद क्या है। इसके साथ ही स्टेनोग्राफी का पद है, और सर्कल स्वीकृत किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पोस्टमैन। तो ये एक बम्पर भर्ती है, जाके जो कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं। एक तो डाक विभाग का है, दूसरा LIC का है, और तीसरा जो है वो बिहार सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल पद। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो जाके देख सकते हैं।
मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यूज़ रोज़ लेके आऊँगा, जॉब्स के रिलेटेड और जो भी डेवलपमेंट होता है, और टेक्निकल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, ये सारी न्यूज़ मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में कल। नमस्कार।